पर एनआरसी लाने का कारण क्या था? कई राज्यों में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठी बहुत सारी असुविधाएं पैदा कर रहे हैं और वहां के लिए 24 सीट आरक्षित भी की गई हैं। अगर मौजूदा सरकार रही तो पीओके को भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। वक्फ एक्ट 1964 को पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं मौजूदा सरकार द्वारा ऐसे कौन से नियम हैं जो भविष्य में लाए जा सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को सारे राज्यों में लागू करने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और वह कुछ ऐसे ही नियम भारत सरकार आने वाले सालों में ला सकती है, जिनमें पहला है एनआरसी। हाल ही में इतना चर्चा होने के बाद आप सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही गया होगा। तो आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं। दरअसल एनआरसी कानून 1971 में ही आसाम में लाया गया था, जो कि बाद में 1985 में कुछ समझौतों से खत्म कर दिया गया। पर एनआरसी लाने का कारण क्या था? दरअसल बांग्लादेश से अवैध रूप से भारी मात्रा में घुसपैठी आते थे, जिससे असम की ग्रोथ और लॉ को मेंटेन नहीं किया जा पा रहा था और आज वापस ऐसी स्थितियां आई हैं। कई राज्यों में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठी बहुत सारी असुविधाएं पैदा कर रहे हैं, जिससे उस राज्य में होने वाली ग्रोथ लॉ को मेंटेन नहीं किया जा पा रहा। इसलिए एनआरसी को उठाने का फैसला किया गया है, जिसके लागू होने के बाद अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को पहचान कर इन्हें देश के बाहर भेज दिया जाएगा। और इसको लाने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं वह आप पीछे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जो है वन नेशन वन इलेक्शन। इस नियम को लाने के ज्यादा असर दिख रहे हैं, क्योंकि इसको लाने के पीछे का कारण है हर साल किसी न किसी राज्यों में इलेक्शन होना। जैसे 2019 में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तो 2020 में दिल्ली, बिहार और 2021 में असम, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। वहीं 2022 में यूपी, पंजाब, गुजरात, झारखंड और 2023 में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। इन अलग अलग राज्यों में हर साल होने वाले इलेक्शन से पूरे साल सिर्फ चुनाव प्रसार प्रचार होते रहते हैं, जिससे बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। सरकारी कर्मचारियों को इन्हीं सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ जाता है और इनके खुद के जो काम होते हैं वो पड़े रह जाते हैं। अलग अलग इलेक्शन कराने में, बार बार व्यवस्था बनाने में पैसे भी बहुत खर्च होते हैं और जब वन नेशन वन इलेक्शन जैसे नियम आ जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें मेंटेन होंगी और करोड़ों में खर्च होने वाले पैसे भी बचेंगे। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे। इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन तीनों नियमों को बदला जाएगा, जिसमें इंडियन पेनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को दंड प्रक्रिया संहिता में, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साध्य विधेयक में। और इसके बदलाव होने के जो प्रमुख कारण हैं वो यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, जिनका उद्देश्य सिर्फ दंडित करना था बजाय न्याय देने के, जिसको भारत सरकार बदलकर दंडित ना कर बल्कि न्याय देने का फैसला करेगी। अब आते हैं चौथे नियम पर, जो पीओके से रिलेटेड है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बोला गया था कि पीओके भारत का हिस्सा है और वहां के लिए 24 सीट आरक्षित भी की गई हैं, क्योंकि अभी जो भी कानून की बात पार्लियामेंट में की जा रही है वो सारे कानून लाए जा रहे हैं, जिससे संभव है कि आने वाले सालों में अगर मौजूदा सरकार रही तो पीओके को भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। और जो पांचवा नियम लागू हो सकता है वह वक्फ बोर्ड को लेकर है, जिसे संसद में पेश किया जा चुका है, क्योंकि मौजूदा सरकार में पेश होने वाले सारे कानून लगभग लागू किए जा चुके हैं और लागू किए भी जा रहे हैं, जिससे संभव है कि वक्फ एक्ट 1964 को बदल दिया जाए या पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है।